दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, ये सभी चीज़ें हमारे आहार के अभिन्न अंग हैं और लगभग प्रतिदिन हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी हैं? हमें अपनी प्रकृति के अनुसार इनमें से कौन से द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए और अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ मिलाना चाहिए, कौन से ऋतु में इनका सेवन करना चाहिए, इस तरह के अनेक प्रश्नों के उत्तर हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। विशेषतः चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय, जिसका नाम है अन्नपान विधि अध्याय, के अंतर्गत विस्तार से बताया गया है। आज हम उसी का ही अध्ययन कर रहे हैं और इसमें चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का भी स्वागत है। हम इन प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय के अंतर्गत जानेंगे। आज हम आहार द्रव्यों के 9वें वर्ग यानी गोरस का वर्णन जान रहे हैं। गोरस का नाम गोरस इसलिए रखा गया है क्योंकि इस वर्ग के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के दूध और दूध के उत्पादन के गुण कर्म को कहा गया है और दूध में गाय के दूध को श्रेष्ठ माना जाता है। इस दृष्टि से इस वर्ग का नाम भी गोरस रखा गया है। और अब गोरस के आरंभ में गाय के दूध के ही गुण कहे जा रहे हैं कि गाय का दूध रस में स्वादु यानी मधुर, शीत यानी ये ठंडा होता है और गुण में ये मृदु, स्निग्ध यानी कोई चिकनाई लिए हुए और गाढ़ा, श्लक्ष्ण, पिछिल यानी कुछ चिपचिपा और गुरु। गुरु का मतलब कि यह पचने में भी समय लेगा और सेवन के पश्चात ये शरीर में भारीपन भी लाएगा और ये मंद और प्रसन्न। तो इस तरह से ये 10 गुणों से युक्त होता है और इन 10 गुणों से युक्त दूध इन्हीं 10 गुण वाले ओज का साम्य रखने के कारण उसकी वृद्धि करता है। ओज हमारी धातुओं का सार है और उसके भी यही 10 गुण बताए गए हैं। तो इस दृष्टि से अगर गाय का दूध का सेवन किया जाता है तो यह समान गुण वाला होने के कारण ओज की वृद्धि करता है और यह दूध जीवनीय शक्ति प्रदान करने वाले द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ और रसायन है। रसायन उन द्रव्यों को कहा जाता है जो रस आदि 7 धातुओं का पोषण करता है। तो उस दृष्टि से गाय के दूध को श्रेष्ठ और रसायन कहा है। अब इसके पश्चात भैंस के दूध के गुण कहे जा रहे हैं कि भैंस का दूध गाय के दूध से अधिक गुरु यानी यह उससे भी अधिक समय में पचने वाला होगा और इसके सेवन से शरीर में भारीपन अधिक आएगा। ये गाय के दूध से तुलना करते हुए बताया गया है। यानी गाय का दूध भी सेवन में गुरु है लेकिन भैंस का दूध उससे भी अधिक गुरु है और यह शीत होता है, ये भी ठंडा कहा गया है, पर स्नेह में अन्यून होता है। अन्यून का मतलब कि यह भी तुलना गाय के दूध से ही की जा रही है कि गाय के दूध में भी स्नेह की मात्रा है और भैंस के दूध में भी स्नेह की मात्रा है, लेकिन भैंस के दूध में स्नेह की मात्रा अधिक है, उसमें चिकनाई अधिक है और यह जिन व्यक्तियों में नींद न आती हो और अग्नि अधिक बढ़ गई हो तो उन दोनों के लिए हितकारी है, अर्थात निद्रा कारक और अति अग्नि नाशक है। तो जो व्यक्ति निद्रा नहीं ले पाते हैं, उन्हें नींद की समस्या रहती है, उनके लिए भैंस का दूध अधिक उपयोगी है और यह अति अग्नि को भी कम करने वाला है। बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि जठराग्नि अधिक प्रदीप्त हो जाती है, भूख लगातार लगी रहती है, जितना भी सेवन कर लिया जाए उसके पश्चात फिर भूख रहती है, तो ऐसे रोग को भस्मक रोग भी कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति को भस्मक रोग है उसके लिए भी भैंस का दूध अधिक लाभदायक है। तो इस तरह से गाय के दूध और भैंस के दूध में भिन्नता बताई है। और इसके पश्चात अब ऊँटनी के दूध के गुण कहे जा रहे हैं। ऊँटनी रेगिस्तान यानी जंगल प्रदेश का एक जानवर है और इसकी मादा का दूध विशेष गुण लिए हुए है। तो गुण में ये कहा कि ऊँटनी का दूध
रुक्ष है, क्योंकि ये जंगल प्रदेश का है, वहाँ पर रुक्षता अधिक होगी, तो यहाँ इसके दूध में भी रुक्षता अधिक है। और वीर्य में उष्ण है। अभी गाय और भैंस का दूध शीत कहा गया है, लेकिन ऊँटनी का दूध उष्ण कहा है, और ये कुछ लवण और लघु होता है। इसका जो स्वाद है या उसका रस नमकीन कहा गया है, और यह लघु है, यानी कि ये सुपाच्य है, और इसके सेवन के पश्चात शरीर में लघुता आएगी। तो इस तरह ऊँटनी के दूध के गुण कहे हैं। और यह वात और कफ से होने वाले रोग, अनाह रोग, अनाह का मतलब जब उदर में वायु प्रकोपित है, वही रुकी हुई है, तो उस समय अनाह रोग कहा जाता है। और कृमि रोग और शोथ रोग यानी सूजन है, और उदर रोग और अर्श रोगियों के लिए यह लाभदायक कहा गया है। घोड़ी आदि एक खुर वाले पशुओं के दूध के गुण कहे जा रहे हैं। अभी तक गाय, भैंस और ऊँटनी के दूध के गुण कहे थे, और ये सभी पशु एक खुर वाले नहीं हैं। उनका खुर आगे से बटा हुआ है, यानी उसमें अलग अलग टुकड़े हैं, ऐसा कह सकते हैं कि पाँव वाली शेप है। लेकिन जो ये घोड़ी आदि पशु कहे गए हैं, ये एक खुर वाले हैं। उनका पाँव एक ही खुर वाला है, जुड़ा हुआ पाँव है। तो ऐसे पशुओं के दूध के गुण कहे जा रहे हैं। तो इसमें नाम तो केवल घोड़ी का लिया है, लेकिन इसके जैसे और भी पशु जैसे कि गधा या खच्चर, तो इनकी मादा का दूध कुछ विशेष गुण लिए हुए, तो उसके बारे में ये कहा कि ये सभी एक खुर वाले घोड़ी आदि का दूध बलवर्धक है और शरीर में स्थिरता लाने वाला है, उष्ण है और कुछ खट्टा एवं कुछ नमकीन होता है, एवं रुक्ष यानी ये रुक्षता लाने वाला होगा, लघु है, सुपाच्य है और शाखागत वायु को दूर करने वाला है। तो जो हमने पहले जाने उसमें गाय और भैंस के दूध को शीत कहा था, लेकिन ऊँटनी के दूध को उष्ण वीर्य कहा था। अब यहाँ पर घोड़ी आदि के दूध को भी उष्ण वीर्य कहा गया है, और यह लघुता लाने वाला है, रुक्षता लाने वाला है। और विशेषता इसमें ये कहा कि यह कुछ खट्टा और नमकीन रस वाला, और यह शाखागत वायु रोगों के लिए हितकारी है। तो यहाँ पर शाखागत रोग कहा, तो इसका मतलब जो बाजू या टांगों में होने वाले रोग हैं उनके लिए विशेषता ऊँटनी का दूध हितकारी कहा गया है। अब इसके पश्चात बकरी के दूध के गुण कहे जा रहे हैं। बकरी का दूध रस में कषाय और मधुर, और वीर्य में शीत, ये भी शीत है, ठंडा है, और मल को बांधने वाला और लघु होता है। तो ये बकरी का दूध भी मल को बांधने वाला है, तो जिसे अतिसार अधिक रहता है उसके लिए विशेष तौर पर ये हितकारी है। और रक्तपित्त, अतिसार, क्षय, कास और ज्वर को दूर करता है। तो ये कुछ रोगों के नाम बताए कि इसमें भी ये हितकारी है। रक्तपित्त में हम डेंगू फीवर को भी समझ सकते हैं, वहाँ पर भी रक्त की प्रवृत्ति होती है, तो उस समय बकरी का दूध हितकारी कहा है। और विशेषता यह यक्ष्मा के लिए हितकारी कहा जाता है। पहले जब किसी व्यक्ति को यक्ष्मा होता था तो उस समय उसको आइसोलेट किया जाता था और उसे इस तरह के स्थान पर रखा जाता था जहाँ पर बकरियाँ अधिक होती थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बकरी को यक्ष्मा रोग नहीं होता है, और बकरी का हर भाग यक्ष्मा के लिए हितकारी कहा है। इसका मूत्र, इसका दूध से बना हुआ घी, ये सभी यक्ष्मा के लिए हितकारी हैं। तो उस दृष्टि से यक्ष्मा के लिए विशेषता इसे हितकारी कहा है। और इसके पश्चात अब भेड़ के दूध के गुण कहे जा रहे हैं कि यह हिचकी और दमा रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। यानी अगर भेड़ के दूध का सेवन किया जाए तो इससे हिचकी और दमा रोग उत्पन्न होते हैं। ये कफ को बढ़ाने वाला है, इसलिए कफज रोग उत्पन्न होंगे। और वीर्य में उष्ण है और पित्त और कफ की वृद्धि करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात कि बकरी के दूध को ठंडा शीत कहा है,
लेकिन भेड़ के दूध को उष्ण कहा है। तो ये दोनों में ध्यान देने वाली बात। लेकिन भेड़ का दूध कफ को बढ़ाने वाला है और पित्त को बढ़ाने वाला है, और इसके विपरीत जो बकरी का दूध है वो कफ को कम करने वाला है। तो इस तरह से ये यहाँ पर दोनों में भिन्नता बताई गई है। अब इसके पश्चात हथनी के दूध का गुण कहा जा रहा है। यह बलवर्धक है और पचने में गुरु है और शरीर में स्थिरता लाने वाला है। तो इस तरह विशेषता ये कहा कि हाथी का दूध सेवन करने से बल की प्राप्ति होगी और शरीर में स्थिरता आएगी। और स्त्री के दूध के गुण, ये मानुषी के लिए कहा जा रहा है। ये शरीर में जीवनीय शक्ति को देने वाला है और यह बृहन है, यानी यह शरीर को पुष्ट करता है, और सातम्य है, यानी जन्म से ही प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि यह विशेषता मनुष्य के लिए कहा जा रहा है। और प्रत्येक बच्चे को माँ का दूध सातम्य होता है, तो ये उस दृष्टि से कहा गया है। और शरीर में स्निग्धता लाता है, ये भी चिकनाई युक्त है और इसके सेवन से शरीर में स्निग्धता उत्पन्न होगी। और यह रक्तपित्त रोग में नस्से देने से और नेत्रशूल में नेत्र में तर्पण करने से लाभदायक होता है। तो इसके विशेषता दो और उपयोग बताएं कि अगर रक्तपित्त है, रक्त की प्रवृत्ति हो रही है, तो उस समय स्त्री के दूध से नस्से दिया जाता है, तो उसमें वह हितकारी होता है। और नेत्र रोगों के लिए भी स्त्री के दूध को हितकारी कहा है। तो उस दृष्टि से अगर बच्चे की आँख में कोई रोग उत्पन्न होता है तो उस समय भी ये सतन्ने का प्रयोग किया जा सकता है। तो यह नेत्र में तर्पण करने वाला है। तो इस तरह से इसके गुण कहे हैं। अब इसके पश्चात दधि के गुण कहे जा रहे हैं। दधि मतलब दही के गुण कहे जा रहे हैं। दही का प्रयोग भी साधारणता किया जाता है, लेकिन ये विधि पूर्वक होना चाहिए, और वह तभी हो पाएगा जब हम इसके गुणों को जानेंगे। और इसके गुण कहे कि यह भोजन में रुचि उत्पन्न करता है और अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो ये दोनों स्थितियां कुछ मिली जुली रहती हैं कि अगर अग्नि मंद है तो भी भोजन में रुचि नहीं होती है। तो ये दही दोनों ही कार्य करता है, एक तो भोजन में रुचि उत्पन्न करता है और दूसरा जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तो इस दृष्टि से यह हितकारी कहा है। और यह शुक्रवर्धक है, यानी ये वृष्य है, तो विशेष तौर पर पुरुषों के लिए ये हितकारी है। और शरीर में स्निग्धता लाता है, ये भी चिकनाई वाला है, तो इसलिए शरीर में स्निग्धता लाएगा। लेकिन विशेषता ये ध्यान देने वाली बात कि अगर हम जिस दूध से दही बना रहे हैं उस दूध में स्नेह की मात्रा है तो दही में स्नेह की मात्रा होगी। और आजकल कुछ इस तरह से दूध भी उपलब्ध हैं कि उनमें से स्नेह की मात्रा पहले ही निकाल दी जाती है, और फिर अगर उससे दही बनाई जाए तो उसमें स्नेह की मात्रा नहीं होगी, क्योंकि दूध में स्नेह की मात्रा नहीं है। तो इस तरह से अगर दही का उपयोग किया जा रहा है जिसमें स्नेह की मात्रा नहीं है, तो वो स्निग्धता लाने वाला नहीं होगा, बल्कि उसके सेवन से रुक्षता उत्पन्न होगी। और यह बलवर्धक भी कहा गया है, यानी दही का सेवन करने से बल में वृद्धि होती है, ये यानी शरीर को पुष्ट करने वाला है। और यह विपाक में खट्टा है, यानी ये विपाक में अमल रस वाला है। पाक में भी अमल रस है, यानी इसका रस भी अमल है और इसका विपाक भी अमल है। तो ये दोनों अमल होने के कारण ये वीर्य में उष्ण है। और यह वात शामक है, क्योंकि ये वीर्य में उष्ण है इसलिए ये वात का शमन करेगा। लेकिन प्रचलन में ये जाना जाता है कि दही के सेवन से वात की वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि यह वात का शमन करने वाला है। तो इन दोनों स्थितियों को समझना होगा कि अगर वात रोग है और वहाँ पर दही का सेवन अहितकारी हो रहा है, मतलब वो वात वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर आमरस भी उपलब्ध है, यानी जो पाचन हो रहा है वो उचित रूप से नहीं हो रहा है, और वहाँ पर आहार रस की बजाय
आमरस बन रहा है और आमरस के साथ वात का अनुबंध है, तो उस दृष्टि से यहाँ दही का सेवन अहितकारी होगा। लेकिन यह उष्णवीर्य है और इसलिए यह वात का शमन करने वाली होती है, तो इस दृष्टि से इसे यहाँ पर कहा है। और दूसरा, इसको मंगल करने वाला कहा है, यानी जब भी कोई मांगलिक कार्य किए जाते हैं तो उससे पहले दही का सेवन करवाया जाता है, और विशेषतः दही और मधु इन दोनों को मिलाकर सेवन करवाते हैं। और अगर हम साधारणतः इसे ध्यान दें तो परीक्षा के दिनों में ये हमारे समाज में प्रचलित है कि माँ दही में मधु मिलाकर बच्चे को खिलाती है, तो इस तरह से यह मंगल कार्य करने वाला कहा है। और इसके सेवन से वो ऐसा कहते हैं कि सब कार्य भी मंगल ही होते हैं, तो अगर हम ये माने कि दही को शुभ कहा गया है। और इसके पश्चात इसके गुण को कहा कि यह मांस को बढ़ाने वाला है और यह कुछ रोगों के लिए भी विशेष हितकारी का है। तो सबसे पहले यहाँ पर पीनस का मतलब है जो जीर्ण प्रतिशाय है, मतलब जुकाम बिगड़ा हुआ, हम इसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस भी कह सकते हैं। अब यह भी विशेषता ध्यान देने वाली बात कि साधारणतः ये कहा जाता है कि अगर सर्दी जुकाम या खांसी है तो उस समय दही का सेवन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर उसे हितकारी कहा है, तो इसे भी समझना होगा कि अगर पीनस रोग है यानी कि ये जीर्ण रोग हो चुका है तो उस समय ये उष्ण वीर्य होने के कारण उसके लिए हितकारी कहा जाएगा, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। और इसके पश्चात अब इसे अतिसार के लिए भी हितकारी कहा, यानी अगर दस्त हो रहा है और उसमें अगर दही का सेवन करवाया जाए तो यह हितकारी होता है। और ये तो प्रचलन में है भी कि अगर पेट ठीक नहीं है और ये अतिसार हो रहा है तो उस समय दही का सेवन करवाया जाता है। और यह शीत लगकर आने वाले ज्वर और विषम ज्वर, यानी दो तरह के यहाँ पर ज्वर बताए हैं कि एक तो ज्वर जहाँ पर समय अवधि निश्चित नहीं होती है, रुक रुक कर ज्वर होता है, और अगर ज्वर में ठंड भी लगती है तो इस प्रकार के ज्वर में दही का सेवन हितकारी कहा है। और अरुचि रोग है, यानी अगर भोजन में रुचि नहीं है तो इसे हितकारी कहा, और ये तो आरंभ में कह ही दिया कि यह रुचि कारक है, तो उस दृष्टि से यह इस रोग के लिए हितकारी होगा। और मूत्र कृच, यानी मूत्र में अगर अवरोध है तो भी दही का सेवन हितकारी कहा गया है। और शरीर के कृश होने पर दही का सेवन करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह मांसवर्धक है, मांस को बढ़ाने वाला है। तो अगर शरीर कृश है, मांस की कमी है, तो दही का सेवन उपयोगी होगा। तो इस दृष्टि से पतले लोगों के लिए दही का सेवन उपयोगी कहा है। और प्राय शरद, ग्रीष्म और बसंत में दही का सेवन करना अच्छा नहीं होता है। तो विशेषता यहाँ पर 3 ऋतुओं के नाम लिए और उनमें ये कहा कि प्राय इनमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो प्राय का मतलब ये कि पूर्णतः मना नहीं है, लेकिन अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो कभी कभी उसका सेवन किया जा सकता है। और अगर हम ये देखें कि जो 3 ऋतुएं कही हैं उनमें सबसे पहले शरद ऋतु कहा, तो शरद ऋतु में स्वभाव से ही पित्त प्रकोपित होता है, और यहाँ पर दही को उष्ण कहा गया है। तो अगर पहले से ही पित्त प्रकोपित है और उष्ण द्रव्यों का सेवन किया जाएगा तो उससे पित्त अधिक प्रकोपित हो जाएगा। तो इस दृष्टि से इसे शरद ऋतु में सेवन करने के लिए मना किया है। और दूसरी ग्रीष्म ऋतु में भी उष्णता पहले से ही अधिक है और यह उष्णवीर्य है, तो उसमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस दृष्टि से इसे कहा गया है। और तीसरा, बसंत ऋतु में भी मना किया, तो बसंत ऋतु में स्वभाव से ही कफ बढ़ा है और दही भी कफ को बढ़ाने वाली है, तो इस प्रकार ये बसंत ऋतु में भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और बाकी तीनों ऋतुओं में हम इसका सेवन कर सकते हैं। और रक्त, पित्त और कफजन्य विकारों में दही का सेवन हानिकारक होता है। तो यहाँ रक्त पित्त ये रोग कई बारी हम
जान चुके हैं। तो यहाँ रक्त और पित्त की दुष्टि होती है और यहाँ पर उष्णवीर्य द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना होता है, लेकिन दही उष्णवीर्य है इसीलिए इसको यहाँ पर मना किया गया है। और कफजन्य विकारों में दही अभिसंधि होने के कारण कफ को बढ़ाने वाली है, इसलिए कफश रोगों में इसे हितकारी नहीं कहा गया। इस प्रकार यहाँ पर दही के गुण कहे गए हैं और ये समय बताया है कि किन ऋतुओं में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, और कुछ रोगों के नाम बताए कि वहाँ पर यह विशेष लाभदायक है, और कुछ रोग ये बताए कि जहाँ पर दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर हम इन सबको जान लेते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। लेकिन आगे दही के गुण उसकी निर्माण विधि के अनुसार भी बताए जा रहे हैं। यानी जब दूध से दही बनाई जाती है तो अगर वह ठीक ढंग से जमी हुई है तो वह अलग गुण वाली है, और अगर वह ठीक ढंग से नहीं बनी है तो वह अलग गुण वाली है। और यहाँ पर जब कच्ची अवस्था की दही है तो उसे दही ना कहकर उसे मंथक कहा है। तो उसके गुण ये कहे गए कि मंथक दही वात पित्त कफ को प्रकोपित करने वाला है, यानी ये तीनों ही दोषों को प्रकोपित करेगा, वात पित्त और कफ को प्रकोपित करने वाला है। और जो उत्तम रूप से बनाया गया दही है यह वात का शमन करता है, ये हम पहले भी जान चुके हैं। और इसके पश्चात अब दही की मलाई के गुण भी गए, यानी जो ऊपर का हिस्सा है वो अगर सेवन किया जाएगा तो वह शुक्रवर्धक है, तो इसे ही वृश्य कहा है। और दही का जल कफ और वातनाशक एवं स्रोतों को दूर करने वाला होता है। तो एक और विशेष ध्यान देने वाली बात कि जब दही बनाई जाती है तो उसमें कुछ पानी सा दिखता है, और अगर हम चम्मच से दही को काट लेते हैं तो उस कटे हुए भाग पर भी बाकी सारे दही का पानी रिस रिस कर एकत्रित हो जाता है। तो वो जो पानी है वो विशेष तौर पर हितकारी कहा है, और उसे ये कहा कि यह जल वात का शमन करने वाला है, कफ का शमन करने वाला है और स्रोतों को शुद्ध करने वाला है। तो विशेषकर जहाँ स्रोतों में अवरोध रहता है, चाहे वह वात की वजह से है चाहे वह कफ की वजह से है, तो इन दोनों का ही शुद्धि के लिए वह रस विशेष हितकारी कहा है। तो जिन व्यक्तियों में स्रोतों में अवरोध है और आर्टरीज ब्लॉक होती हैं उनके लिए भी यह विशेष हितकारी कहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को इस दही के पानी का सेवन करना हितकारी कहा गया है। अब मट्ठा के गुण कहे जा रहे हैं। मतलब जब दही को भिगोया जाता है और उसमें पानी मिलाया जाता है लेकिन मक्खन को अलग निकाल लिया जाता है तो बचा हुआ द्रव पदार्थ मट्ठा कहलाता है। इसी को ही हम तक्र कहते हैं, इसी को ही हम लस्सी कहते हैं, और यह स्वास्थ्य के लिए हितकारी कही गई है। लेकिन यह कौन कौन से गुण लिए हुए हैं उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर हम ये जानें तो मट्ठे का प्रयोग हम कल्प के रूप में भी करवाते हैं, यानी मट्ठा कल्प करवाया जाता है। तो मट्ठा कल्प करवाने के पश्चात काया पूर्णतः बदल जाती है ऐसा कहते हैं। तो यह विशेष गुण वाला है, तो उसके गुण को यहाँ पर कहा गया है कि यह शोथ, अर्श, ग्रहणी, मूत्रकृच, उद्र और अरुचि रोग में, और स्नेह पीने के बाद होने वाले उपद्रव में, और पांडु रोग में, विष विकार में मट्ठा का प्रयोग करना चाहिए। तो यह अलग अलग स्थितियाँ बताई हैं, इनको हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये कहा कि शोथ यानी अगर शरीर पर सूजन है तो उस समय मट्ठा हितकारी होगा, और अर्श रोग और विशेषतः अगर वहाँ मसे हुए हैं तो यह हितकारी कहा गया है। और ग्रहणी रोग यानी ये पाचन संस्थान संबंधी रोग है और इसमें मल की प्रवृत्ति अधिक रहती है, तो यहाँ पर तक्र का प्रयोग हितकारी होता है। और आयुर्वेद में तक्र के साथ यहाँ पर परपटी औषधि भी दी जाती है। अलग अलग तरह की परपटी का वर्णन मिलता है। ये परपटी पारद से बनाई जाती है और इसका उपयोग तक्र के साथ अगर ग्रहणी रोग में करवाया जाए तो वो बहुत हितकारी होती है। और इसके साथ अब मूत्रकृच यानी जब मूत्र में अवरोध हो, मूत्र ठीक ढंग से नहीं आ रहा हो, तो उस समय तक्र का प्रयोग हितकारी है।
और उदर मतलब पेट संबंधी रोगों के लिए इसे हितकारी कहा है। और अरुचि रोग में ये भी रुचि उत्पन्न करने वाली है। मतलब अगर भोजन में व्यक्ति रुचि नहीं ले रहा तो उस समय अगर तकर का सेवन करवाया जाएगा तो उसमें रुचि उत्पन्न होगी। और स्नेह पीने के बाद होने वाले उपद्रव का मतलब है कि जब स्नेह का उपयोग अधिक मात्रा में कर लिया जाता है तो उस समय कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। और विशेषतः अगर हम आज की साइंस से ये समझें, जब कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, तो उस समय तकर का प्रयोग हितकारी है। प्रकृति ने जो भी द्रव्य दिए हैं वो बहुत संतुलित अवस्था में दिए हैं, लेकिन जब हम उनमें संस्कार करके या उनमें विकार उत्पन्न कर लेते हैं तो वह रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। जिस प्रकार दूध में स्नेह की मात्रा और बाकी सभी द्रव्य दिए गए हैं, तो ये एक संतुलित अवस्था है। लेकिन जब हम दूध से दही बनाते हैं, दही से फिर मक्खन को अलग कर लेते हैं और तक्र को अलग कर लेते हैं, और मक्खन से फिर घी बनाया जाता है, और अगर घी का सेवन अधिक किया जाता है तो उसका पाचन भी विकृत होता है, मतलब वह पूरी तरह से पच नहीं पाता है, तो फिर वह रोगों को उत्पन्न करने वाला है। अब जब स्नेह की मात्रा हमने अधिक दी है लेकिन उसका पाचन नहीं हो रहा है तो उसके लिए उन्हीं द्रव्यों से चिकित्सा की जा सकती है जिनको हमने नहीं दिया हुआ है। तो दूध से स्नेह को अलग निकाल के उसका उपयोग करवाया है, लेकिन जो बाकी बचा हुआ भाग है वो इसके लिए औषधि का कार्य करेगा। तो इस दृष्टि से स्नेह का अधिक उपयोग हुआ तो तक्र का प्रयोग करवाया जाएगा, तो यह उसके लिए औषधि का कार्य करेगा। तो इस दृष्टि से इसे कहा गया है। और अगर इसे हम ऐसे समझें कि जिस व्यक्ति का लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक आ रही है, उसके लिए विशेषतः मट्ठे का प्रयोग हितकारी है। एक प्रश्न किया गया था कि क्या हमें तक्र का सेवन करना चाहिए और क्या हम मट्ठे या तक्र को भोजन के साथ ले सकते हैं। तो आज हमने मट्ठे के गुण जाने हैं और इन गुणों को जानकर हम मट्ठे का सेवन कर सकते हैं और इसे भोजन के साथ भी लिया जा सकता है। और विशेषतः इसे कृत्रिम विषनाशक कहा है, और आज हम अनजाने में कई कृत्रिम विष का सेवन कर लेते हैं। जो भी हम सब्जी फ्रूट वगैरह ले रहे हैं उसमें कीटनाशक स्प्रे किए होते हैं और वो भी एक तरह के कृत्रिम विष ही हैं। तो ये मट्ठा तक्र उस विष को ख़त्म करने वाला है, तो उस दृष्टि से यह हितकारी है और इसका सेवन करना चाहिए। लेकिन यह द्रव पदार्थ है, तो इसलिए ये ध्यान देने वाली बात कि भोजन से पूर्व अगर इसका सेवन किया गया तो यह कृशता लाने वाला होगा और यह अग्नि को मंद कर सकता है। और अगर भोजन के पश्चात इसका सेवन किया जाएगा तो यह स्थूलता लाने वाला होगा। लेकिन अगर बीच में इसका प्रयोग किया गया या भोजन के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा तो यह स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। और एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि हमें अपनी प्रकृति के अनुसार भी इसका सेवन करना चाहिए। अगर वातज प्रकृति है तो इसमें कुछ लवण की मात्रा मिलाकर इसका सेवन करें तो वो हितकारी होगा, और अगर पित्तज प्रकृति है तो हम इसमें शक्कर मिला सकते हैं और फिर उसका सेवन हितकारी होगा। इसी प्रकार अगर कफज प्रकृति है तो हम किसी कटु द्रव्य को मिला सकते हैं, जैसे सौंठ मिर्च पीपल। तो जिस प्रकार की प्रकृति है, जिस प्रकार की आवश्यकता है, उसके अनुसार हम इसका सेवन कर सकते हैं। तो यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, तो इसका सेवन किया जाना चाहिए। और इसके पश्चात अब आगे मक्खन के गुण कहे जा रहे हैं, और विशेषता यहाँ पर नवीन मक्खन के गुण कहे, यानी जब मक्खन ताज़ा निकाला गया है तो उसके गुण भिन्न होंगे, लेकिन पुराने मक्खन के गुण जो हैं वो अलग होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मक्खन अगर ताज़ा है तो उसमें जल की मात्रा अधिक होती है और वह अपने गुणों में भी भिन्नता लिए हुए है। तो विशेषता ये कहा कि नवीन मक्खन मल को बांधने वाला है और यह अग्नि को तीव्र करने वाला है, यानी ये जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, और यह हृदय के लिए हितकारी है।
तो ये विशेषता 3 चीज़ें यहाँ पर कही हैं। अब प्रश्न ये भी होगा कि हृदय के लिए यहाँ मक्खन किस तरह से हितकारी कहा है, जबकि हृदय रोगों के लिए स्नेह की मात्रा को कम किया जाता है, तो यहाँ पर यह हितकारी कहा है। तो यहाँ विशेषता ये ध्यान देने वाली बात कि यह नवीन मक्खन के बारे में कहा, और 2 इसके और गुण कहे कि यह मल को बांधने वाला है और अग्नि को तीव्र करने वाला है। तो अग्नि को अगर ये तीव्र करेगा तो ये पाचन संस्थान को ठीक करने वाला है, और उस दृष्टि से यह हृदय के लिए भी हितकारी होगा। और यह ग्रहणी और अर्श को दूर करता है, और अर्दित और अरुचि रोग को नष्ट करता है। तो ये अर्दित का मतलब जो फेशियल पैरालिसिस है उसके लिए भी मक्खन हितकारी है, और अरुचि रोग यानी यहाँ पर फिर कि भोजन में रुचि नहीं है और जठराग्नि अगर मंद है तो वहाँ पर मक्खन हितकारी है। आगे घी के गुण कहे जा रहे हैं, यानी मक्खन को अग्नि के संपर्क से पकाया जाता है और उसका जलयांश खत्म कर दिया जाता है, तो घृत का निर्माण होता है। अब घृत का गुण ये कहा गया कि यह स्मरण शक्ति, बुद्धि, अग्नि, वीर्य, ओज, कफ और मेदा को बढ़ाने वाला है। और आज के समय में विशेषता ये प्रश्न किया जाता है कि क्या घी का सेवन करना चाहिए, तो उसके लिए हमें ये समझना है कि यह बहुत से गुण लिए हुए है और यह शरीर के लिए आवश्यक भी है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसके गुण ये कहे कि यह स्मरण शक्ति और बुद्धि को बढ़ाने वाला है, यानी यह मस्तिष्क का पोषण करता है, तो उस दृष्टि से इसे हितकारी कहा है। तो जो भी मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं या नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग हैं वहाँ इसे हितकारी कहा है। और यह अग्नि को बढ़ाने वाला है, यानी अगर जठराग्नि कम है, आहार का पाचन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तो उस समय कुछ मात्रा स्नेह की भी आवश्यक है, यानी उस समय घी का सेवन करवाना हितकारी होगा। लेकिन फिर प्रश्न मात्रा का ही है कि कितनी मात्रा में करवाना होगा, तो यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। तो इसके लिए लेकिन ये कहा गया है कि यह अग्नि को बढ़ाने वाला है, और यह वीर्य यानी शुक्र को बढ़ाने वाला है और ओज को बढ़ाने वाला है, कफ और मेदा को भी यह बढ़ाने वाला है। तो कफ को बढ़ाने वाला है, मेदा को बढ़ाने वाला है, तो जो पहले से ही ये बढ़े हुए हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति स्थूल है तो उसमें कफ और मेदा की वृद्धि होती है, तो उसके लिए इसे हितकारी नहीं कहा है क्योंकि यह उसको और बढ़ा देगा। तो इस दृष्टि से इसके गुण कहे हैं। और इसके साथ वात पित्त का शमन करने वाला है, कफ को बढ़ाने वाला है लेकिन वात और पित्त का शमन करता है। और यह विषजन्य विकार के लिए भी हितकारी कहा, यानी अगर विष का सेवन कर लिया गया है तो उसके पश्चात अगर घृत का सेवन करवाया जाएगा तो यह विष को लिप्त कर देगा और फिर ये मल के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। और अगर उस समय ये मल के द्वारा न भी निकाला गया तो घृत से लिप्त होने के पश्चात इसका अवशोषण शरीर में नहीं हो पाएगा और विष के विकार उत्पन्न नहीं होंगे। तो इस तरह से इसे विष विकार में हितकारी कहा है। और उन्माद रोग, पागलपन अगर स्थिति है तो उसमें भी घृत का उपयोग हितकारी कहा है। राज्य यक्ष्मा, शोष, सूखा रोग, ट्यूबरकुलोसिस, ये इसमें भी हितकारी है क्योंकि ये शरीर को पुष्ट करने वाला है और इस रोग में कृष्णता उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसे हितकारी कहा है। और ये शरीर की अशोभा और ज्वर को नष्ट करता है। शरीर की अशोभा का मतलब शरीर की कांति कम अगर है तो घृत का उपयोग किया जाएगा तो ये कांति को बढ़ाने वाला होगा, और ये ज्वर को भी नष्ट करता है, यानी तब भी इसे हितकारी कहा है। और यह सभी स्नेहों में श्रेष्ठ है। 4 तरह के स्नेह कहे, घृत, तेल, वसा और मज्जा, इन चारों में घृत को उत्तम कहा है। और यह वीर्य में शीत है यानी ठंडा होता है, रस और विपाक में मधुर है, रस भी मधुर है, विपाक भी मधुर है। और ये विभिन्न द्रव्यों से संस्कारित होने के कारण इसमें 1000 गुना शक्ति आ जाती है, अतः हजारों कार्य करने वाला है। तो विशेषता
घी का एक और गुण कहा कि अगर औषधियों के गुण को हमें इसमें संस्कारित करना होता है, मतलब अगर औषधियों को सेवन करना मुश्किल होता है तो उसके गुणों को लेने के लिए हम उसका रस या क्वाथ बनाकर फिर घी में पका देते हैं, तो इससे उन औषधियों का अंश घी में आ जाता है, तो इस तरह ये संस्कारित हो जाता है। तो हम हजारों औषधियों के गुणों को इसमें डाल सकते हैं, तो इस तरह से इसकी उपयोग विधि भी बढ़ जाती है। तो ये उस दृष्टि से कहा गया है कि यह संस्कारित हो जाता है, तो इसलिए ये हजारों कार्य करने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार घी के इतने गुण बताए गए हैं। और स्नेह पान की आयुर्वेद में बहुत महिमा कही गई है। पंचकर्म करने से पूर्व पहले स्नेहन करवाया जाता है, ये हम पूर्व अध्ययन में जान चुके हैं। और इसके पश्चात अब पुराने घृत के गुण कहे गए। अभी तक पहले जो हमें गुण को जाना है वो नवीन घृत के थे, लेकिन जब घी रखा रहता है, पुराना हो जाता है, तो वो भी औषधीय गुणों वाला होता है। और ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पुराना भी घी स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, उसे हम औषधि के रूप में प्रयोग किया करते हैं। और इसमें ये कहा कि पुराना घृत मद यानी नशा और मृगी यानी अपस्मार और मूर्छा, बेहोशी, यक्षमा, पागलपन, कृत्रिम विष के प्रभाव, ज्वर और योनि शूल, ये विशेषता स्त्रियों के लिए कहा, यानी योनि व्यापद में पुराने घी का प्रयोग किया जाता है। और कान की वेदना और सिर की वेदना को ये शांत करता है। तो इस तरह ये पुराने घी के गुण कहे हैं। ये सब गाय के घी के गुण कहे थे। अब और घी के गुण को कहने के लिए ऐसा कहा कि बकरी, भेड़, भैंस आदि का घृत इनके दूध के गुण के समान ही गुण वाला होता है। तो इन सब के घी के अलग अलग गुण नहीं कहे, बल्कि ऐसा कहा कि जैसा इनका दूध होता है उन्हीं गुणों वाला इनका घी भी होगा। तो इस प्रकार इसको कहा गया। अब इसके पश्चात पीयूष, मोरट और अनेक प्रकार के किलाट के गुण कहे। ये भी दूध से संबंधित ही हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो प्रसूता का आरंभिक दूध पीयूष कहा जाता है और इसके पश्चात का मोरट कहते हैं। और किलाट मतलब जब दूध को फाड़ कर बनाया जाता है उसे किलाट कहते हैं। अब किलाट और पनीर में भी अंतर है। पनीर में जल की मात्रा कम होती है, लेकिन किलाट में जल की मात्रा अधिक होती है, इसको छेना भी कहते हैं। और इन तीनों के गुण ये कहे कि यह दीप्त अग्नि वाले और जिन लोगों को निद्रा नहीं आती हो उन लोगों के लिए ये सुखकारी होते हैं। यानी अगर किसी की जठराग्नि प्रदीप्त है, अच्छे से आहार का पाचन हो जाता है, वही लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और जिन लोगों को निद्रा नहीं आती है उसके लिए भी इसे हितकारी कहा है। ये पचने में गुरु है। तीनों चीज़ों के बारे में कह रहे हैं कि ये पचने में गुरु, यानी ये सरलता से नहीं पचेंगे और इसके सेवन किया जाएगा तो शरीर में भारीपन आएगा। और ये शरीर को तृप्त करने वाले हैं, शुक्रवर्धक हैं, ब्रीहन है और वात विकार को दूर करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार इनके गुण को कहा है। और इसके पश्चात तक्र पिंड के गुण कहे, यानी जब तक्र को बनाया जाता है तो तक्र को भी अगर छान लिया जाए, छान मतलब अगर मलमल के कपड़े में उसको निथारने के लिए रख दिया जाए और उसका जल्यांश निकाल दिया जाए और शेष भाग जो बचेगा उसे तक्र पिंड कहा जाता है। और उस पिंड का ये गुण कहा कि ये विशुद्ध, भारी, रुक्ष और मल को बांधने वाला होता है। तो इस प्रकार यह गोरस का 9वां वर्ग कहा गया। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि किसी 5 रस वाले द्रव्य का नाम बताएं। तो अधिकतर का उत्तर आंवला और लहसुन था और दोनों ही उत्तर ठीक हैं, क्योंकि ये दोनों ही 5 रस वाले हैं। आंवले में लवण रस नहीं है और रसोन में अमल रस नहीं है, लेकिन ये बाकी 5 रसों वाले हैं। तो सही उत्तर बताने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि अर्दित रोग क्या है, और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।